नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 30/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत योगा फर्स्ट का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज। पेपर कोड था SE1PHI और पेपर आईडी था 1725। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मित्राय नमः। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किस दिशा में करना चाहिए? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व दिशा में। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सूर्य नमस्कार से संबंधित है? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का नाम क्या है? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रणामासन। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बहुत ही आसान प्रश्न था कि सूर्य नमस्कार संबंधित है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य से। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ओम खगाय नमः मंत्र संबंधित है। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य नमस्कार से। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सूर्य नमस्कार का मंत्र नहीं है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम पृथ्वी नमः। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूर्य नमस्कार के अंतिम मंत्र का नाम क्या है? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम भास्कराय नमः। 10वां प्रश्न पूछा गया था, सूर्य नमस्कार के चतुर्थ मंत्र का नाम है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम भानवे नमः। 11वां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, सूर्य नमस्कार की तृतीय मुद्रा है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाद हस्तासन। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सूर्य नमस्कार की मुद्रा नहीं है? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मासन। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बहुत ही यह भी आसान प्रश्न था कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रातः काल में। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कपालभाति संबंधित है? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खट कर्म और प्राणायाम से। 15वां प्रश्न पूछा गया था, नौलिक कर्म संबंधित है? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खट कर्म से। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन खट कर्म से संबंधित है? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेति। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन खट कर्म से संबंधित नहीं है? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरक। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वास्ती है? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खट कर्म। 19वां प्रश्न पूछा गया था, त्राटक है? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खट कर्म। 20वां प्रश्न पूछा गया था, त्राटक का संबंध है? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आँख से। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नेति एक अंग है? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खट कर्म का। 22वां प्रश्न पूछा गया था, धौती का संबंध है? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खट कर्म से। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक धौती का अंग नहीं है? तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाक धौती। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नौलिक क्रिया से पूर्व कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेति। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, घेरंड संहिता में कितने आसन हैं? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32।
26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक आसन नहीं है। तो यह भी बहुत ही आसान प्रश्न था, आप लोगों को पता होगा तो आप लोग सही आंसर मार के होंगे। 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासन। यह आसन में नहीं आता है, जबकि वज्रासन, पद्मासन और भुजंगासन ये तीनों आसन हैं। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वज्रासन। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भुजंगासन निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा को प्रदर्शित करता है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबरा की नाग। 29वां प्रश्न पूछा गया था, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि घेरंड। 30वां प्रश्न पूछा गया था, घेरंड संहिता में वर्णित योग है। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हठ योग। 31वां प्रश्न पूछा गया था, घेरंड संहिता में कितने अध्याय हैं। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो यह भी आसान प्रश्न था। 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि ऋषि। 33वां प्रश्न पूछा गया था, घेरंड संहिता के अनुसार आसनों का अभ्यास करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर की स्थिरता एवं मजबूती। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यौगिक ग्रंथों के अनुसार पद्मासन का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मज्ञान। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, घेरंड संहिता में ध्यान के लिए किस आसन की सिफारिश की गई है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धासन। 36वां प्रश्न पूछा गया था, घेरंड संहिता आसनों में निपुणता प्राप्त करने के लिए किस आसन को आवश्यक मानती है। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 37वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस आसन को आसान मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुखासन। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस आसन में योगाभ्यासी दहाड़ कर शेर की नकल करता है। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंहासन। 39वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इनमें से किस आसन को योग ग्रंथों में मुक्ति मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्तासन। 40वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा आसन विश्राम के लिए अनुशंसित है और मगरमच्छ की मुद्रा की नकल करता है। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकरासन। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस आसन को हीरो पोज भी कहा जाता है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरासन। 42वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वीरासन किस गुण की निकटता से जुड़ा हुआ है। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहस और स्थिरता से। 43वां प्रश्न पूछा गया था, नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाड़ियों ब्रैकेट में ऊर्जा चैनल को संतुलित करना। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस प्राणायाम को धौकनी श्वास के रूप में भी जाना जाता है। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भस्त्रिका। 45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शीतली प्राणायाम में इस्तेमाल की जाने वाली अनोखी तकनीक क्या है। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुड़ी हुई जीभ से सांस लेना। 46वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा प्राणायाम सांस लेने के दौरान उत्पन्न होने वाली समुद्र जैसी ध्वनि की विशेषता है। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जयी। 47वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, श्वसन तंत्र को साफ करने के लिए कौन सा प्राणायाम सबसे प्रभावी माना जाता है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीतली। 48वां प्रश्न पूछा गया था, नाड़ी शोधन को यह भी कहा जाता है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारी बारी से नासिका श्वास।
49वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रभावी है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ों की प्रत्यास्थता में सुधार करने में। 50वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राणायाम के अभ्यास के दौरान पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात क्या होना चाहिए। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 4 और 2। 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 संबंधित 4 संबंधित 2। इस प्रकार मैंने आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत योगा फर्स्ट का 50 क्वेश्चन सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।